हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इम्पैक्ट सेंटर क्लास के एक और धांसू वीडियो में। देखिए, आज से मेरा क्रैश कोर्स चालू है। जो प्रश्नवाली 8.1 है, इसके पहले हम पूरा त्रिकोणमिति का ऑल थ्योरी आपके सामने दे चुके हैं। जो हमारे प्ले स्टोर में जाकर देखिएगा, लिखा होगा 10th क्लास क्रैश कोर्स, 10th क्लास क्रैश कोर्स। उसमें आपको मिलेगा उसका त्रिकोणमिति चैप्टर का पूरा थ्योरी मिल जाएगा। एकदम फार्मूला ऐसे बताया गया है कि पूरा उसको रटना नहीं है, बस आप एक बार देख लिए तो पूरा समझ में आ जाएगा। बस उसको आप जाकर 22 मिनट के वीडियो है उसको देखिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, तब देखिए कैसे समझ में आ रहा है। एकदम फ्री में, एकदम निःशुल्क आप क्रैश कोर्स पढ़िए हमारे चैनल पर। देखिए कैसे इसका पहला क्वेश्चन हम लिए हैं। 8.1 का पहला क्वेश्चन है बाबू। देखिए 8.1 का पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसमें निम्नलिखित का मान 2 दिया है, 2 इसमें क्वेश्चन दिया है, दोनों का मान निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए मेरा जो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, जो बोला है उसका कार्य करेंगे। देखिए बोला है यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज हम बनाए। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज बनाए। यहाँ जहाँ समकोण त्रिभुज बनता है वहाँ 90 कोण। ठीक है, आइए देखिए अब इसमें दिया हमको AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है जी। हमको दिया, इसमें का नहीं दिया है, कोण नहीं दिया है, तो कोण बराबर हम निकालेंगे, मतलब कोण को इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में H। इसका फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। H बराबर अंडर P के मान देखिए हमारा, P के मान 24 है, P के मान 24 और B के मान प्लस B के मान का है 7 है, तो इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब आप लोग बताइए कि 24 के स्क्वायर का होता है, 24 के स्क्वायर देखिए 576 होता है, 576 प्लस इसका 7 तो देखिए H बराबर हमारा का हुआ। इसको जोड़ लेंगे, 15 के 5 हाथ में 1, इसको जोड़िए 11, 11 1 12 के 2, ठीक है, हासिल 1, तो 5 1 6 हुआ कि नहीं जी। तो H बराबर मेरा कहाँ निकला जी, जानते हैं कि 625 का वर्गमूल होता है 25, 625 का वर्गमूल 25 होता है। ठीक है, हमारा निकल गया, H भी निकल गया। अब मुझे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन का है sin A कामा cos A। तो पहले हम निकालेंगे sin A का फॉर्मूला रखे डायरेक्ट P बट्टा H। A पर कह रहा है थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाला भुजा लंब जो बचेगा वो आधार कोण कभी चेंज नहीं होता है। आपको इसको हम थ्योरी में पूरा डिटेल में बताए हैं, कब कौन लंब होता है, कब आधार होता है, और H है कभी चेंजिंग नहीं होता है। फिर एक बार समझ लीजिए, थीटा जिस पे कहेगा बनने के लिए, वहाँ उसके सामने का भुजा लंब होता है, जो ये बचेगा वो आधार हो जाता है, ये बदलता नहीं है। तो इसमें पूछा है लंब मेरा का हो जाएगा 7 और आधार का होगा, कोण का होगा 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ cos A बोला है, cos A, तो cos के फॉर्मूला पहले रख लीजिए B बट्टा H रख लिए। A पर कह रहा है थीटा बनने के लिए, तो लंब है, आधार है कोण, तो आधार पूछ रहा है, आधार के मान 24, कोण के मान 25। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। इसी में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है sin C कामा cos C। तो देखिए पहले sin C का, देखिए sin का फॉर्मूला पहले रख लेंगे। यहाँ कह रहा है cos C कह रहा है, तो cos C का भी फॉर्मूला रख लिए। ठीक है, अब इसका हम लोग का मान निकालना है। C पर कह रहा है थीटा बनने के लिए, अब यहाँ कह रहा है थीटा बनने के लिए, तो थीटा के सामने का भुजा लंब, थीटा के सामने का भुजा लंब, आइए जो बचेगा वो आधार। तो इसमें आधार पूछ रहा है हमको, देखिए पहले इसमें पूछ रहा है लंब पूछ रहा है, थीटा के सामने भुजा लंब, और जो बचेगा वो नीचे आधार है, कभी चेंज नहीं होगा। तो है हुआ 24 हो गया इसके लिए लंब, 25 हो गया, 24 हो गया इसके लिए लंब, और 25 हो गया कोण। ठीक है, अब देखिए अब कह रहा है C पर थीटा बनेगा, तो लंब हो गया है, आधार हो गया, आधार पूछा था, आधार 7 है, 25 कभी चेंज नहीं होगा।
कोण कभी चेंज नहीं होता। यही मेरा आंसर हुआ। चलिए अब इसके आगे हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए मेरा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करे। ठीक है, आकृति यहाँ दे दिया, आकृति इसी से आधार पे हमको बनाना है। तो देखिए लंब के और कोण के मान दिया, आधार के मान नहीं दिया, मतलब b का मान नहीं है। b का मान कैसे निकालेंगे, h स्क्वायर माइनस पी एच स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। हम थ्योरी में करा चुके हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला याद होगा आपको, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा। देखिए है, ये देखिए आप यहाँ एच के मान देखिए का है जी, 13 है, 13 के स्क्वायर माइनस ये 12 है, 12 के स्क्वायर। अब आइए यहाँ देखिए b बराबर हुआ का 13 169 माइनस बराबर है यहाँ 144। b बराबर देखिए यहाँ घटाइए छटाइए, इसको घटाएंगे तो लग रहा है 25 होगा। देखिए एकदम 25 होगा, घटा के देख लीजिएगा। 5 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 निकल गया 2। अब देखिए यहाँ b बराबर 25 का वर्गमूल 5 होता है, हमको निकल गया ए भी 5 निकल गया। अब हम निकालेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे अपना 10p माइनस कॉट आर। कॉट आर देखिए यहाँ से बाबू इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप रखिए ना, कुछ भी इसमें नहीं करना। आप जानते हैं का कि 10 का उल्टा कॉट होता है, बस इसको पलट दीजिए ना, उलट के पलट दिए ना हम। आइए यहाँ देख लीजिए 10p पे कह रहा है थीटा बनने के लिए, p पर बना थीटा, p पर बना थीटा बना, तो थीटा के सामने रख दिया लंब है, हो गया आधार। तो इसमें लंब पूछा है तो लंब 5, आधार हो गया 12 माइनस। अब कह रहा है का कॉट आर, अब कह रहा है कॉट आर, आर पे बनेगा थीटा, आर पे बनेगा थीटा, तो थीटा के सामने का भैया है लंब हो गया 12, लंब हो गया। आधार कौन हुआ, 5 हुआ, आधार पूछा है उसमें, तो 5 हम रख दिया आधार, और p के मान 12। आइए यहाँ दोनों का एलसीएम, आपको यहाँ बट्टा पे घटा हुआ आता है, बताने का जरूरत नहीं है, पर देख लीजिए 12 हो गया, 12 के कम 12, एक में 5 से गुना करेंगे 5, वही हुआ माइनस। देख लीजिए सेम। आइए यहाँ घटाइए, 5 में से 5 0, 12 कोई भी संख्या में 0 में कोई भी संख्या से भाग किया जाता है, इसका आता है 0। यही हमारा आंसर, डायरेक्ट दिमाग में जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा है बीबीआई। देख लीजिए देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, सॉल्व लिख दिया, हमको दिया का है, लिखेंगे दिया है, दिया हमको साइन ए बराबर दिया है 3/4। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, p/h, इसका फॉर्मूला होता है p/h। हमको देखिए p/h दे दिया है, तीनों निकालेंगे तभी ना, p और b, p b h निकालेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो p दे दिया है, h दे दिया, निकालना का है b निकालना है। तो b बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h के स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, अंडर रूट h का मान दिया है 4 का स्क्वायर माइनस p का मान दिया है 3। ठीक है, यहाँ देखिए b बराबर हुआ अंडर रूट 4 चौके 16 माइनस 9। ठीक है, देखिए अब यहाँ से घटाएंगे, 16 में से 9 गया, लग रहा है 7 होगा, 16 में से 9 गया 7। ठीक है, 16 में से 9 घटा लेंगे अंडर रूट 7। देखो 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका b का मान हुआ अंडर रूट 7। अब हमको बोला है क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ बोला है यहाँ निकालने के लिए हमको कॉस ए, तो कॉस ए का डायरेक्ट क्या निकाल रखेंगे हम, फॉर्मूला रखेंगे। कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h होता है। देखिए अब यहाँ b का मान क्या दिया है, अंडर रूट 7 दिया है, h के मान देखिए 4 दिया है। इसका आंसर ये हुआ एक। अब देखिए अब बोला है 10 ए निकालने के लिए बोला है, 10 ए बोला है, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। p के मान हमको दिया है देखिए ऊपर में 3, और देखिए b के मान यहाँ हम निकाले हैं अंडर रूट 7।
ठीक है, यही हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब आइए देखा जाए चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए मेरा बोला है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमको यहाँ दे दिया है, यहाँ लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। हमको दिया है का बाबू, दिया है 15 cot A बराबर 8। ठीक है, अब आप बताइए, गुना में उधर भेजेंगे तो भागा में होगा, तो cot A बराबर मेरा क्या हुआ 8/15। तो cot के फॉर्मूला का होता है जी B/P होता है ना, तो हमको B और P का मान दे दिया है, H का मान नहीं दिया है, तो H के मान ही में निकालेंगे। देखिए कैसे, H का फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। ठीक है, तो H बराबर √P के मान दिया मुझे 15, P के मान दिया है 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, B के मान दिया 8। ठीक है, तो H बराबर देखिए हो गया 15 225 प्लस 8 टाइम 64। तो H बराबर देखिए मेरा मान का, इसको जोड़ लीजिए, 9 8 2 289। 289 का वर्गमूल होता है H बराबर 17। 289 का वर्गमूल 17 होता है। 289 कितना होता है 17। अब देखिए हमारा ये तो निकल गया। अब बोला है साइन ए और निकालना है सेक ए निकालना है, यही दोनों निकालना है। तो देखिए हमारा H भी मालूम चल गया, B भी मालूम चल गया, P भी मालूम चल गया। ठीक है, अब डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखेंगे H/P। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H होता है, सॉरी, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H होता है। P का मान देखिए, इसमें से P का मान दिया है 15 और H के मान हमको निकाले यहाँ 17। H का मान 17 निकाले हैं, तो ये 17 लिख दिए। अब देखिए क्या है सेके, तो सेके का फॉर्मूला होता है, सेके का फॉर्मूला होता है H/B होता है। ठीक है, अब देखिए H/B होता है, तो H का मान दिया है 17, H का मान यहाँ 17 और B के मान यहाँ 8। तो H के मान 17 और B के मान 8, यही मेरा हुआ आंसर। आइए देखिए मेरा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ ज्ञात करे बोलते चाहे परिकलित कीजिए, बात सेम ही होता है। ठीक है, आप लोग कहिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको थ्योरी में बता चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। एक इसमें से दे दिया, कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, ज्ञात कीजिए, परिकलित कीजिए। तो मान के चलिए हमारा, मान के चलिए नहीं, उसमें दिया, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होते हैं 6 होते हैं, और एक का मानवा दे दिया है, और कितना का निकालना है 5 का निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो उसमें से एक सेक थीटा का मान दे दिया है, हमको 5 का और निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ हम लिखेंगे सॉल्व। यहाँ हमको दिया है, क्या दिया है जी, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 दिया है, 13/12 दे दिया है। ठीक है, देखिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B होता है। हमको का नहीं दिया है जी, P एगो नहीं दिया है, तो P के है लगाओ फॉर्मूला है, डायरेक्ट निकाल दो। देखो कैसे होता है। यहाँ लिखिए आप H का स्क्वायर और यहाँ माइनस B का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। सब थ्योरी में फॉर्मूला हम करा चुके हैं 50 गो। ठीक है, आप थ्योरी देखे होंगे तो आपको पूरा समझ में आता होगा। देखिए H का मान हमको दिया है 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आइए, 13 के स्क्वायर का होता है 169 माइनस 12 के स्क्वायर होता है 144 अंडर रूट। इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, यहाँ हुआ 5, इसमें से घटाओ 2, एक में से एक 0 नहीं लिखा जाता है। आइए यहाँ देखिए हमारा P का मान निकला का 25 का वर्गमूल होता है 5। हमारा निकल गया, P का मान 5 निकल गया। H के मान मालूम है और B के मान मालूम है। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा
कॉस थीटा, टेन थीटा, अब कॉट थीटा, और सेक थीटा होता है तो सेक थीटा का मान यहाँ दे दिया है। एगो का निकालना है कॉसेक थीटा, 1 2 3 4 5, हमारा 6 होता है। ठीक है, तो एक ये है, एक इसका मान दे दिया, बोला है इसको छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए इसका क्या करेंगे। डायरेक्ट कुछ भी नहीं करेंगे, सबका फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला हम ऑलरेडी करा चुके हैं थ्योरी में। देखिए P बटा H, इसका होता है B बटा H, इसका होता है P बटा B, इसका होता है, बस इसका उल्टा कर देना है। B ऊपर भेज दीजिए, P नीचे भेज दीजिए। अब इसका निकालना है फॉर्मूला, तो बबुआ इसको उल्टा कर दीजिए ना, साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो यहाँ हो गया H बटा P, हुआ कि नहीं। अब यहाँ बराबर दे दिए सगरों में, सब में बराबर देनी की ना हो। अब देखो ये हमके पूछा था का P और H पूछा था, P और H पूछा था ना, तो देखो ये P के मान 5 निकल ले बानी और H के मान 13 बा। तो यहाँ P के मान 5 और H के मान 13, तो 5 बटे 13, यहाँ का लिख देंगे 5 बटा 13। अब देखिए क्या पूछा है, B और H पूछा है, तो B के मान 12 और H के मान 13, तो यहाँ लिख देंगे 12 बटे 13। अब देखो क्या कहता है, 10 थीटा बराबर P बटा B कहले बा, P बटा B कहता है। तो P के मान का लिखे मुँह, P के मान है 5 हमको मालूम बा, B के मान है मालूम बा 12, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे 12। अब देखिए तो क्या कह रहा है, B बटा P कह रहा है, कुछ भी नहीं, यहीं से हम इसको पलट देंगे इसका आंसर को। हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है, तो इसको पलट देंगे तो मेरा इसका मान निकल जाएगा। अब आइए देखिए, तो अब कह रहा है H और P पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है H और P कह रहा है, तो H के मान कहाँ है मेरा, H के मान 13 है और P के मान 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 बटे 5, यही मेरा हुआ त्रिकोणमितीय अनुपात आंसर। आइए देखिए मेरा 6वां क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है यदि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, जहाँ cos A बराबर cos B, तो सिद्ध करे एंगल A बराबर एंगल B। यहाँ सिद्ध करे दे दे चाहे दिखाए बोल दे, बात वही होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हमको दिया है का, हमको इतना दे दिया है। चलिए हमको कहा बोला है, पहले बोला है एंगल A और एंगल B न्यून कोण है, तो हमको दिखलाना है। यहाँ से लिखेंगे सॉल्व, यहाँ से लिखेंगे सॉल्व, हम यहाँ दिखलाएंगे कि A और B का है न्यून कोण है, A और B न्यून कोण है, A है B न्यून कोण हो गया है, C का हो गया 90 डिग्री हो गया। 90 से कम जो रहता है उसे न्यून कोण कहते हैं, 90 डिग्री से कम के न्यून कोण बोला जाता है। देखो तो यहाँ से ये कम है ना एंगल, ये एंगल कम है, ये भी एंगल कम है, दो A और B न्यून कोण दिखला दिए। अब हमको इसमें दिया है, इसमें दिया है cos A बराबर cos B दिया, इतना ही से कह रहे हैं दिखलाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे बाबू, यहाँ सीधे हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है B बटा H होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है B बटा H होता है। आप लोग को हम पढ़ाए हैं का कि cos A बोल रहा है, तो A पर क्या बनेगा, इसका थीटा बनेगा। A पर यहाँ थीटा बना, A पर थीटा बना, थीटा के सामने का भुजा लंब होता है, जो बचेगा वो आधार है, कोण कभी चेंज नहीं होता है। तो थीटा के सामने का भुजा लंब हुआ, लंब इसमें पूछा है नहीं पूछा है, आधार पूछा है, तो आधार के मान का हुआ है हुआ ना, तो आधार लिखेंगे AC आधार लिखे। अब देखिए कोण का होगा, कोण कभी चेंज नहीं होगा, तो कोण AB कोण हो गया। ठीक है, बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, cos B कह रहा है, B पर क्या बनेगा, थीटा बनेगा, थीटा के सामने का भुजा क्या हुआ, लंब हुआ, AC लंब हुआ, इसके लिए AC लंब हुआ और BC आधार हुआ, तो BC यहाँ लिखेंगे, BC आधार पूछा तो BC बटा AB, कोण कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ सेम का है, दोनों तरफ AB सेम है, खत्म। क्या बचा, AC बराबर BC बचा, AC बराबर BC बचा ना, C को भेजो उधर, तो A बराबर क्या हो गया मेरा BC बटा C, C से C खत्म। आइए देखिए बच गया मेरा एंगल A बराबर एंगल B, यही हमको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। देखिए ये मेरा प्रूव्ड हो गया।
आइए देखा जाए सातवां क्वेश्चन। देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो पहला इसमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बड़का बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा इसमें क्वेश्चन दिया कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करे। देखिए आई का है। ओके, अब आइए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हमको दिया है का पहले दिया है उसको लिखेंगे। दिया है हमको कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8। तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। हमको b और p दे दिया का नहीं है जी, h नहीं दिया है। तो h को निकालो इसमें डाल के p² प्लस b²। ठीक है, तो इसको निकाल रहे हैं तो देखिए कैसे निकल रहा है। p के मान दिया है 8 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर और b का मान दिया है 7 के स्क्वायर। ठीक है, तो h बराबर देखिए 8 टाइम 64 प्लस 7 49। तो h बराबर हुआ का मेरा, जोड़ लीजिए इसको, लग रहा है इसको जोड़ेंगे 13 का 3 हाथ में 1 10 1 11 113 आ रहा है। 113 का वर्गमूल नहीं होता है। सीधे हम क्या करेंगे, इसका पहला क्वेश्चन उठाएंगे, सॉल्व में लगा देंगे। पहला क्वेश्चन मेरा यही कह रहा है, इसमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब बड़का ब्रैकेट बड़का बट्टा कह रहा है का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ से देखिए आप लोग कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का होता है a² माइनस b²। यहाँ पकड़ा a² माइनस b² का पकड़ा है फॉर्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b इंटू। फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा। देखिए ये a का काम कर रहा है, b के काम कर रहा है, ये के काम कर रहा है, b के काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी इंटू a माइनस b इंटू का फॉर्मूला यहाँ पकड़ा है, प्लस b इंटू a माइनस b इंटू का फॉर्मूला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और साइन का स्क्वायर 1 के स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा के स्क्वायर। ठीक है, अब बड़का ब्रैकेट लग गया। अब देखिए यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी वही पकड़ा है। ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है, ए के काम कर रहा है, बी के काम कर रहा है ना। चलिए इसको देखिए, फिर यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर बराबर का हो जाएगा। अब देखिए 1 का स्क्वायर का होगा 1 माइनस साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है बड़का ब्रैकेट। अब देखिए क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा को कैसे निकाला जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिखिए, यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा हो गया ना। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहीं पे देख लीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है b बटा p। b बटा p यहाँ है स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे ना जी। अब देखिए b का मान कहाँ से हम निकालेंगे, वो b का मान यहाँ दिया है, यहाँ b का मान यही दिया है 7 और p का मान दिया है 8। तो ये हो गया 7 बटा 8, ये का हो गया स्क्वायर। तो इसको क्या करेंगे 7 7 49 बटा 8 टाइम 64 हुआ कि नहीं। अब इसी में हम निकालेंगे इसका। देखिए समझाने के लिए बताए थे, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इसमें इसका दूसरा क्वेश्चन का दिया है कॉट स्क्वायर थीटा, ये दिया ना कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को निकालो। कॉट का फॉर्मूला देखिए b बटा p के स्क्वायर,
इसका देखिए बी का मान दिया है 7, बी का मान वहां ऊपर दिया है 7 तक, पी का मान दिया है 8। दोनों के स्क्वायर करिए, 7×7 = 48, 64। ये आंसर है, ये आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आइए देखा जाए 8वां क्वेश्चन। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 cot A = 4, जांच कीजिए कि इतना के बराबर इतना है कि नहीं है। यही हमको जांच करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ देखिए जांच किया जा रहा है। इसके लिए हमको शर्त दिया है का, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। इसके लिए हमको दिया है, वो जांच करने के लिए मुझे दिया है 3 cot A = 4। तो ये गुना में उधर जाएगा तो भागम होगा, तो cot A बराबर कहा हो जाएगा बाबू 4/3 होगा। इसका फॉर्मूला रखिए, इसका फॉर्मूला होता है B/P, इसका फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं। देखिए हमको दे दिया B और P दे दिया, B के मान 4, P के मान 3 दे दिया। दिया का नहीं है, H नहीं है, जो नहीं दिया रहेगा उसको उठा के तान देंगे। देखिए कैसे, आइए यहाँ देखिए B का मान का है जी, पहले P के मान होता है, P² होता है, उसके बाद प्लस B² होता है। चलिए यहाँ देखिए तो P के मान दिया है 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो H बराबर का हो गया √9 + 4 × 16। इसका स्क्वायर 9 होता है, इसका स्क्वायर 16 होता है। आप 8वीं में 9वीं 8वीं में पढ़े होंगे, 25 और 8वीं में वर्ग पढ़े होंगे, वही था। अब आइए इसको ऐड कर लीजिए, लगता कि 25 ही हो, √25। 25 के वर्गमूल का होगा जी, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो हमारा मान निकल गया, H का मान का निकला 5 निकल गया। अब देखिए इसको हल करेंगे हम का, मुझे दिया है का, हमें दे दिया है 1 - 10² थीटा, 1 - 10² ए दिया है। उसके बाद दिया 1 + 10² ए बराबर दिया है cos² A - sin² A, यही ना दिया है जी। इसको मुझे हल करना है। देखिए ये कैसे होगा, देखिए 1 के बट्टा में 1 लगा सकते हैं, माइनस है तो माइनस लगा दिए। अभी इसको छोड़ो, ऊपर वाला काम किया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए sin थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin² A बट्टे, इसका ऐसे कर लीजिए ना, सबसे आसान ट्रिक। देखिए इसका बट्टा में 1 के बट्टा 1 लगा दिए, माइनस इसका फॉर्मूला होता है P/B के का है स्क्वायर लगा दिए। अब देखिए का है मेरा बड़का बट्टा के काम करेंगे। बड़का बट्टा ये नीचे वाला के, इसको नीचे भी 1/1 कर देंगे। अब प्लस है, इसका फॉर्मूला होता है tan² थीटा का फॉर्मूला होता है P/B के स्क्वायर। अब चलिए देखिए क्या होगा, अब देखिए 1/1 होगा, माइनस है तो माइनस। P के मान मुझे कहा दिया है, P के मान 3 और B के मान 4। तो B के मान 4 रखे, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे बट्टा में। अब इसका नीचे वाला काम करेंगे, 1/1 प्लस है, ठीक है, प्लस लगा दिए। अब तो इससे में ना, तो इससे में तो रहेगा। तो P के मान देखिए, P के मान 3 दिया है, B के मान 4 दिया है। दोनों के स्क्वायर किए कि नहीं, 1/1 माइनस 9 3 3 का 9 और 4 चौके 16 बट्टा 1/1 प्लस 3 3 का 9 बट्टा 4 चौके 16 हुआ कि नहीं। अब देखिए यहाँ इधर के काम करते हम चले आए। अब इधर के काम मुझे बचा है अभी, तो इधर बराबर दीजिए, इधर बराबर है, बीच में बराबर है। अब इधर के काम करेंगे, ठीक है, इधर के काम करते आगे हम यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद इधर के काम करेंगे, ऐसे लगा लीजिए तीर। चलिए अब इधर के करिए, इधर के कैसे करेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बताइए, B/H होला कि ना होला। चलो हम माइनस से बीच में माइनस लगाए। sin² थीटा का फॉर्मूला होता है PH के स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। आप देखिए B के मान दिया है मुझे का, B के मान दिया है 4
और h का मान निकाले हैं 5 के स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। अब देखिए इसको क्या करेंगे, p के मान दिया हमको 3 और h के मान निकाले हैं 5, h के मान यहाँ से निकाले हैं 5, ठीक है। अब आइए 4 चौके 16/50 25 माइनस इसको क्या होगा 3 तरीका 9 अब 50 25 ये भइल ना हो। अब चला आगे बढ़ल जा, देखा अब एकर बटा क्या होगा, इसका एलसीएम 16, तो यहाँ होगा 16 माइनस एक के पढ़ा कितना और पढ़ेंगे 16 आएगा तो 16 आली, तो 16 में 1 से गुणा 16। अब देखिए 16 से 16 खत्म, क्या हो जाएगा 9। 16 के पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार तो 16 एक मत में आ रहा है, 16 कम 16, तो 1 से 9 में गुणा है, इतना बट्टा पे का जोड़ा आता है। आपको इतना समझाने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ सेम वैसे ही होगा, 16 यहाँ हो जाएगा 16 प्लस 9, ठीक है। देखिए हर से हर खत्म, बराबर में इधर का है इसका भी कर लीजिए बट्टा पे का जोड़, 25 25 के एलसीएम 25, तो यहाँ का हो जाएगा 16 माइनस 9, होगा कि नहीं जी। अब आ जाइए यहाँ, अब आ जाइए यहाँ क्या बच रहा है मेरा, बच रहा है ऊपर 16 माइनस 9 बट्टा, यहाँ बच रहा है 16 प्लस 9 बराबर इधर का बच रहा है, घटा लो, 16 में से 9 गया 7 होगा, 16 में से 9 गया 7 होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बट्टा में क्या है 25 से, आइए अब यहाँ देख लिया जाए, इसको घटाइए क्या होगा 7 होगा, इसको जोड़ लीजिए 25 होगा, तो यहाँ 7/25 और 7/25 देखिए यहाँ लिख देंगे बराबर है, यही मेरा आंसर। आइए देखा जाए 9वां क्वेश्चन। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमको दे दिया है, यहाँ बोला है पहले एक समकोण बनाइए, यहाँ समकोण यहाँ सॉल्व लिखे हम, उसके बाद बोला है एक ABC में जिसका B समकोण है, कह रहे एक त्रिभुज बनाइए जिसमें B का है समकोण है ABC, यहाँ समकोण त्रिभुज कह रहा है, यहाँ समकोण बोल देगा वो 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है दिया है, मान दे दिया है, देखो दिया है कौन सी दिया है जी, यहाँ दिया है tan A बराबर दिया है 1/√3 दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है P/B, P के मान दिया है 1 और किसका मान दिया है B के मान दिया है √3 दिया, हमको निकालना का है H को निकालना है, H निकालना है, तो H कैसे निकलेगा देखिए, H के फॉर्मूला होता है P² प्लस B²। अब देखिए यहाँ P के मान दिया है 1 के स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये 1 के स्क्वायर 1 प्लस स्क्वायर से रूट खत्म 3, ठीक है। H यहाँ लिखते जाइए, आज ये दोनों का जोड़ देंगे 4 हुआ, √4 का वर्गमूल होता है, √4 का वर्गमूल होता है 2, √4 का वर्गमूल का होता है 2 होता है, इसका मान निकल गया 2। अब आइए हम क्वेश्चन में मुझे दिया है पहला क्वेश्चन निकालने बोला है, निकालने के लिए sin A इंटू cos C या प्लस cos A इंटू sin C, यही ना बोला है। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, कुछ भी नहीं करेंगे, इसका पहले फॉर्मूला लिख लेंगे सबका। इसका फॉर्मूला होता है P/H, इसका मतलब होता है इंटू का मतलब गुना, तो गुना लगा दी। अब इसका फॉर्मूला B/H प्लस आगे देखिए इसका फॉर्मूला होता है B/H, अब देखिए यहाँ गुना होता है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला होता है P/H। अब देखिए बराबर इसमें हमको कह रहा है साइन A कह रहा है, A पर क्या बनेगा थीटा, A पर बनेगा थीटा, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब है, आधार कोण कभी चेंज नहीं होगा, तो लंब इसके लिए क्या हुआ √3। आई कोण कभी चेंज होता है जी, नहीं होता है, कुछ भी मत कीजिए, यहाँ गुणा लगा लीजिए, सबके नीचे हम पहले 2 लगा लीजिए, इसलिए कि H कभी चेंज नहीं होता है, तो 2 हम लगा लिए, सबके नीचे H है तो हम H लगा लिए, माने 2 लगा लिए, इसलिए H के मान 2 होता है, 2 लगा दिए, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखो, अब देखिए कह रहा है इसमें cos
सी कह रहा था, सी पर थीटा बनेगा। अब बनेगा सी पर थीटा बनेगा तो ये होगा लंब, है होगा आधार। तो आधारे यहाँ पूछ रहा है तो √3 आधार। अब देखिए कह रहा है अगला प्लस के बाद देखिए कह रहा है कॉस ए, कह रहा है ए पर थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाला भैया लंब है आधार। तो उसमें पूछा है हमको आधार पूछा है, तो आधार इसमें 1 हुआ, तो 1 आधार इसके लिए। अब इसमें आ जाइए, इसमें आ जाइए, देखिए कह रहा है साइन सी, कह रहा है साइन सी, तो सी पर थीटा बनेगा, सी पर थीटा बनेगा, थीटा के सामने वाला भैया लंब जो बचेगा वो आधार है। वहाँ पूछ रहा है हमको लंब पूछ रहा है, देखिए यहाँ लंब पूछ रहा है, तो लंब का मान 1, आधार ये हुआ, कोण ये हुआ, तो लंब पूछ रहा है तो लंब 1। अब इसमें कुछ करना है जी। अब देखिए ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, रूट से रूट में गुणा होता है, रूट खत्म, 3/4। अब देखिए प्लस है तो प्लस 1/2 गुना के 4, इसमें इसमें गुणा के तो 1, इसमें। अब देखिए इसका एलसीएम हुआ 4, 4 के बारे कितना 4 आएगा एक बार में, क्या 3 + 1 आपको बट्टा पे जोड़ आता है, इतना समझाने का कोई काम नहीं है। यहाँ से ये खत्म 1, देखिए यही मेरा 1 आ गया आंसर। अब आपको हम दे रहे हैं ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, HW आपको करना है, करके कमेंट में बताना है कि हाँ बन गया या नहीं बना, या फिर बताइए, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा, HW है इसमें का दूसरा क्वेश्चन। आइए देखा जाए 10वां क्वेश्चन। देखिए 10वां क्वेश्चन मेरा कह रहेगा त्रिभुज PQR में जिसका Q समकोण है PR + QR = 25 और PQ = 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो हमको निकालना है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात करें, यही हमको निकालना है, ठीक है। पहले मुझे बोला है यहाँ लिखेंगे, पहले सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद कह रहा है इसमें कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे हम। देखिए PQR जिसमें Q का है समकोण है, जिसमें Q समकोण है ना। अब उसके बाद हमको यहाँ दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया है इस यहाँ दिया है, देखिए PR + QR बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, दिया है ना, दिया है कि नहीं। अब देखिए माइनस में प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा, प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, तो यहाँ देखिए PR बराबर क्या हो गया, PR बराबर मेरा क्या हुआ 25 - QR हुआ ना, 25 - QR। और क्या दिया हमको PQ दिया, और दिया PQ बराबर 5 सेंटीमीटर दे दिया इतना। और PR कहाँ है, PR के मान हम कितना निकाल लिए 25 - QR इतना आ गया। और देखिए PQ का हाँ, अब देखिए PQ का मान दिया है, PQ का मान दे दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मान निकालना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बना रहे हैं, देखिए ये कैसे होगा, इतना हो गया ना। अब चलिए अब हम जानते हैं, देखिए यहाँ है क्या है, कोण है, लंब है, आधार है। आइए अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए कोण दिया है और लंब दिया है और आधार, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कोण बराबर हमको दिया है, क्या दिया है 25 - QR के स्क्वायर बराबर में दिया है, लंब बराबर दे दिया है 5 के स्क्वायर। अब देखिए इसका दिया है QR के स्क्वायर, होगा कि नहीं। अब चलिए देखिए यहाँ क्या करेंगे, देखिए a - b के होल स्क्वायर पर बैठा है, तो a स्क्वायर - b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2, फार्मूला से 2, a के मान 25 और b के मान QR b, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बराबर 5 के स्क्वायर 25 प्लस QR के स्क्वायर QR, ठीक है, होगा ना। अब देखिए यहाँ
अब देखिए क्या होगा, 25 के स्क्वायर का होता है 625 प्लस है तो प्लस क्यू आर के क्यू आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू आर के क्यू आर स्क्वायर। यहाँ देखिए ना, ये ऐसे ही कर दीजिए, देखिए क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर खत्म, दोनों तरफ बराबर है, इसलिए आप देखिए इसमें 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 गुणा करें तीनों में, 25 गुना के 50, 25 गुना के 50, इसके आगे माइनस है तो माइनस 25 गुना के 50 क्यू आर बराबर का है 25 से 25 से, बस 25 से, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इसको हम भेज देंगे उधर, तो देखिए -50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 होगा कि नहीं, 625 हुआ। अब देखिए यहाँ क्या करें, -50 क्यू आर -50 क्यू आर -50 क्यू आर बराबर, अब कहा जाए घटाएंगे तो क्या होगा 600, माइनस में 600, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म। देखिए अब यहाँ बचा है क्या मेरा 50 क्यू आर बराबर 600, देखिए गुना में उधर जाएगा तो भागा में होगा, तो भेजिए क्यू आर बराबर 600 बट्टा 50 कटा दीजिए, एगो जीरो से एगो जीरो खत्म, ठीक है। अब देखिए इसको कटाइए, क्या होगा 15 50, कितना बार में कटेगा जी, 12 पचे 60 कर लीजिए, 12 पचे 60 है, देखिए 12 पचे 60 हो गया 12 मर्त में। अब देखिए क्यू आर बराबर 12, क्यू आर बराबर क्या हुआ 12 हो गया, क्यू आर बराबर मेरा 12 निकल गया, क्यू आर कहाँ है, क्यू आर यहाँ है, इसका मान निकल गया 12। अब हमें निकालना है क्या, इसका मान निकालना है, हमको निकालना है पी आर के मान निकालना है, तो पी आर के मान हमको दिया है कितना 25 माइनस क्यू आर दिया है, तो पी आर बराबर क्या हुआ 25 माइनस क्यू आर के मान भरो यहाँ 12, तो पी आर के मान कितना निकला 13, तो इसका हमारा मान हो गया का 13 हो गया, इसका मान हुआ 13। अब यहाँ निकल गया मेरा एच के मान 13 और बी के मान 12 और लंब के मान मतलब पी के मान 5। अब जो जो इसमें बोला है उसको हम निकाल लेंगे। बोला है पहला क्वेश्चन साइन पी बोला है, तो साइन पी के फॉर्मूला साइन के फॉर्मूला पर रख लेंगे, पी बटा एच होता है, ठीक है। अब देखिए इसका पी पर बोला है थीटा बनने के लिए, तो यहाँ थीटा माना थीटा के सामने वाला भुजा लंब, आई कोण कभी चेंज नहीं होगा, वही आधार है, थीटा यहाँ बनेगा पी पर, तो थीटा के सामने का भुजा लंब होता है आधार, तो लंब हुआ 12 और आधार हुआ 5, कोण हुआ 13, तो लंब यहाँ पूछा है, तो 12 बट्टा 13 हुआ ना। अब चलिए कह रहा है का कॉस पी कह रहा है, कॉस पी कह रहा है, तो कॉस पी का फॉर्मूला रखिए, तो बी बट्टा एच होता है, बी के मान देखिए पी पे कह रहा है थीटा बनने के लिए, तो लंब है आधार, तो 5 इसका हुआ आधार और ये एच हो गया 13। अब देखिए कह रहा है 10 पी कह रहा है, 10 पी कह रहा है ना, तो 10 पी कह रहा है, तो क्या करेंगे इसको 10 पी कह रहे हैं तो इसका फॉर्मूला रखेंगे पी बटा बी बराबर, तो पी के मान देखिए यहाँ थीटा पे थीटा बनेगा पी पर, तो ये हो गया लंब है आधार, तो लंब हुआ 12 आधार हुआ 5, यही मेरा तीनों आंसर।